तो अभी हम एक कीर्तन करते हैं जो कि हमारे आज के ही अध्याय से संबंधित होगा। तो आप में से अगर कोई करना चाहेगा तो अप्रेंटिस करना। तो दशावतार स्रोत है, अगर कोई करना चाहे तो अप्रेंटिस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोई करना चाहते हैं? जी। जी हरे कृष्णा हरे। प्रभु और कोई करना चाहता है क्या? मैं देखी ही नहीं। ओके ओके, ठीक है। ओके, अभी तो कोई नहीं है। माता जी आप स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। हाँ हरे फिर। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम प्रभु, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। जयदेव गोस्वामी द्वारा दशावतार। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीन शरीरा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षितिरः विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधारणकिनचक्रगरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणि तव लग्ना शशिनिकलङ्ककलेवनिमग्ना केशवधृत शूकररूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणि बलिम् अद्भुतवामन पदनखनीरजनित जनपावन केशवधृत वामन रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षत्रियरुधिरमय जगतपगत पापम् स्नपयसि पयसि भ्रशमित भवतापम् केशवधृत भृगुपतिरूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृत राम शरीर। जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। बहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलितयमुनाभम् केशवधृता हलधर रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे।
नन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातम् सदय हृदयदर्शितपशुघातम् केशवधृता बुद्धशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छनिवहनिधने कलयशिखरबालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता कल्किशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कविरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं सुभदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री श्री दशावतार स्तोत्र की जय। जयदेव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। ओके, पुष्करपति प्रभु जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? पता नहीं प्रभु। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी प्रभु प्रणाम। जी रिजॉइन किया मैंने। जी जी। ये तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 7वां अध्याय। तो अभी तक हमने चर्चा की दूसरे स्कंद में कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज है उन्होंने प्रश्न किया सृष्टि के बारे में, और जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने सृष्टि के विषय में बताया उदाहरण देते हुए नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद से। और उसी संवाद में जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया किस प्रकार से सृष्टि की जाती है, किस प्रकार अलग अलग तत्व में आते हैं, और जब पृथ्वी या अनेक लोगों की सृष्टि हो जाती है उसके बाद अनेक देवी देवता वहां पे आते हैं और सब भगवान की स्तुति करते हैं, जिसको हम पुरुष सूक्त भी कहते हैं, ऋग्वेद में और बाकी अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो किस प्रकार अनेक देवी देवताओं ने यज्ञ किया और उसके बाद भगवान की स्तुति की। और जब सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान स्वयं अनेक अनेक अवतारों में पृथ्वी में आते हैं ताकि वो जितने भी जीव हैं उनका उद्धार कर सके। तो स्वयं भगवान आते हैं अलग अलग अवतारों में, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे ब्रह्मा जी करते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो अभी हम सातवां अध्याय जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा हुई है ब्रह्मा जी द्वारा, उसको जारी रखेंगे। और इसमें हमने पढ़ा भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे वैसे भगवान के अनंत अवतार है, लेकिन उसमें से क्योंकि सबकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, और सबकी अगर चर्चा होगी तो उसके लिए ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए भगवान के मुख्य मुख्य अवतारों की चर्चा की गई है। सबसे पहले यहाँ पे वराह देव की चर्चा की गई। इस प्रकार वराह देव ने पृथ्वी की रक्षा की। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और उसके बाद सुयज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने इंद्रदेव के रूप में पदभार संभाला। ये भी हमने चर्चा की कि जब कोई भी पद नहीं होता, सुयोग्य व्यक्ति नहीं होता पद के लायक, तो भगवान स्वयं ही उस पद का कार्यभार संभालते हैं। कभी इंद्र के रूप में, कभी राजा के रूप में, और अलग अलग रूप में। इसके बाद यहाँ पे भगवान कपिल की चर्चा हुई, जिन्होंने अपनी माँ को शिक्षा दी, देवहूति को। और वो शिक्षा केवल उनके माँ के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए थी। आज भी हम कपिल देवहूति संवाद पढ़ते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। और उसके बाद हमने चर्चा की भगवान के अगले अवतार, तो जो दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी चर्चा की, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे भगवान के जो सत्यावेश अवतार हैं, जो चतुष्कुमार हैं, उसके रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और पुनः उन्होंने वैदिक ज्ञान का उद्धार किया। उसके बाद भगवान नर नारायण जो युगल है उसके रूप में तपस्या करते हैं, और अलग अलग जो असुर है उनका वध भी करते हैं। आज भी हमने चर्चा की थी कि तो नर नारायण है वो आज भी है बद्रिकाश्रम में। व्यासदेव भी है, मध्वाचार्य भी है, और अनेक जो महान महान ऋषि हैं, महान महान भक्त हैं, वो आज भी बद्रिकाश्रम में रहते हैं। और किस प्रकार हमने देखा इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उसमें इंद्र असफल रहे। तो पिछली बार धीर कृष्ण प्रभु जी ने बोला था कि उर्वशी किस प्रकार प्रकट हुई, तो मैंने भी उस पे सुना काफी भक्तों से कि उर्वशी जो है नर नारायण ऋषि से ही प्रकट हुई है। और उन्होंने जब इंद्र ने उनको उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए, तो अनेक अनेक जो सुंदर स्त्रियां हैं उन्होंने प्रकट की, और इंद्र को बोला कि आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की तपस्या भंग करना चाहते थे। लेकिन भगवान भगवान तो सबसे सुंदर है संसार में, भगवान से सुंदर कोई भी नहीं। इसलिए भगवान किसी से आकर्षित नहीं होते, भगवान केवल अपने से ही आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने किसको प्रकट किया, अनेक सुंदरियों को प्रकट किया, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में इंद्र ने जिनको भेजा है वो कुछ भी नहीं है भगवान की शक्ति के सामने। तो उसमें से ही उर्वशी वहां पे प्रकट हुई थी, और उसी को इंद्र ने फिर अपने साथ ले गए। तो ये भी आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर। हाँ, यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं।
दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन, यहाँ से हम पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कुछ बात बोली। हरे कृष्णा माता जी, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। प्रणाम जी जी प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद भगवती यहाँ से माता वासुदेव जी, दृढ़ ब्रह्मचारी। जी। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव ने सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई तो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र नहीं होते। जो ये नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। जी हरे धन्यवाद माता जी, हरे हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया हलवाई का। तो हलवाई कभी भी मिठाइयों से ललचाता नहीं है, क्योंकि हमेशा मिठाइयों के बीच रहता है। इसी प्रकार जब इंद्र ने अनेक सुंदरियां प्रकट प्रकट नहीं की, उसने अनेक सुंदरियां भेजी भगवान को, भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन भगवान ने उल्टा उसी को अनेक सुंदरियां वापस कर दी। तो भगवान कभी भी, भगवान हलवाई की तरह है जो अनेक मिठाइयां बनाते हैं, उनसे आकर्षित नहीं होते। भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान किसी से आकर्षित नहीं होते। भगवान अगर किसी से आकर्षित होते हैं तो वो है, क्या है वो, भगवान की भक्ति। तो हमने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान को क्या चीज आकर्षित करती है। तो उसमें शुद्ध भक्ति की चर्चा आई है। 6 लक्षण शुद्ध भक्ति के बताए गए, जिसमें कि एक है भगवान को आकर्षित करना। तो कौन सा श्लोक है और कहाँ आकर्षित करती है, अगर आप में से किसी को याद है तो आप बता सकते हैं। जी हरे कृष्णा रतुदेव शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। प्रभु। कलेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृष सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा प्रभु। जी 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 प्रभु जी, बिल्कुल यही श्लोक है। इसमें भक्ति के 6 लक्षण बताए गए। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाला जो है श्री कृष्ण कर्षणी जैसा, यानी शुद्ध भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है, जो कि किसी से आकर्षित नहीं होते। तो भगवान सांसारिक चीजों से, सुंदरता से आकर्षित नहीं होते। ठीक है, भगवान आकर्षित होते हैं भक्ति से। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सीखा। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, तो मुझे लगा हमें एक बार इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने चर्चा तो की थी पिछली बार, लेकिन इस उदाहरण को हमने छोड़ दिया था। आगे हम जारी करते हैं चर्चा को। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार बड़े बड़े जो महापुरुष है काम वासना को जीत कर उसको दंडित कर सकते हैं। जैसे शिव जी भी काम वासना को जीत कर कामदेव को दंडित कर सकते हैं, किंतु वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है काम, क्रोध और लोभ 3 भाई हैं। अगर आप एक भाई को मारो तो बाकी 2 भाई अटैक करने आ जाते हैं। तो अगर कोई काम पे विजय पा लेता है तो साधारणतः देखा जाता है कि उसको क्रोध बहुत आता है ना, वो थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। या कोई लोग हैं वो बहुत शांत लगते हैं, उनको क्रोध नहीं आता, लेकिन काम वासना बहुत है। तो ऐसा होता है, अगर हम एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बाकी जो 2 भाई है वो उसको बचाने के लिए आते हैं। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि शिव जी ने काम वासना को जीता, लेकिन वो उस समय क्रोधित हो गए।
कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। तो शिव जी तो श्रेष्ठ तत्व है, लेकिन आम जीवात्माओं के लिए ये नियम बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू होता है। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। तो यहाँ पे इस प्रकार बताए गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि ध्रुव महाराज के बारे में चर्चा आई है, किस प्रकार जो ध्रुव महाराज है उन्होंने अपनी जो सौतेली माँ थी उससे अपमानित होकर और वो वन में गए। उसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या की। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों में सभी मुनि करते हैं। तो ध्रुव महाराज का जो उदाहरण है वो भी, उससे भी बहुत चीजें हैं सीखने के लिए, किस प्रकार से उन्होंने भगवान से कुछ भौतिक इच्छा रखी, लेकिन बाद में हमने देखा जब भगवान ने उनको कुछ बोला तो उस समय तो उन्होंने कोई इच्छा नहीं रखी। लेकिन कई जो भक्त लोग हैं या आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कि देखो, हमारा जो भौतिक स्वभाव है वो कभी ना कभी प्रकट हो जाता है, क्योंकि हम लोग नित्य बद्ध हैं। तो ऐसा हुआ कि ध्रुव महाराज ने भगवान के साक्षात्कार किए और उनका हृदय उस समय शुद्ध भी हो गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कुछ समय बाद उनका जब उनको जब किसी कारण से युद्ध करना पड़ा, उसमें अनेक उन्होंने यक्षों को मारना आरंभ कर दिया। तो उस समय स्वयं भगवान को आना पड़ा, बाकी देवताओं को आना पड़ा उनको बताने के लिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम एक बदला लेने के लिए ऐसे सबको नहीं मार सकते। हम एक व्यक्ति का बदला लेने के लिए तुम सबको नहीं मार सकते। तो उस समय ध्रुव महाराज की जो चेतना है वो वापस आई पुनः, और उनको लगा हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक भक्त को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ, क्षत्रिय का जो गुण होता है रजोगुण के प्रभाव में आके वो सबका वध करने लग गए थे। लेकिन बाद में उनको जो अपने अपने जो कृति है, अपना जो कार्य है, उसके लिए उनको पश्चाताप भी हुआ। तो हम ऐसे देखते हैं कभी कभी भगवत साक्षात्कार के बाद भी व्यक्ति के जो पुराना स्वभाव है वो वापस आ सकता है। इसीलिए हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। तो इसीलिए जो महापुरुष है जो भगवत साक्षात्कार कर चुके हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवत साक्षात्कार हो गया तो अभी कुछ नहीं होगा, माया हमें हर समय पकड़ सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सबको सावधान रहना चाहिए, किसी का भी पतन हो सकता है कभी भी, चाहे किसी भी स्तर पे हो। तो एक और यहाँ पे उदाहरण आता है ऐसा व्यक्ति का जिसने भगवत साक्षात्कार किया था, लेकिन वो वैकुंठ लोक नहीं गया बल्कि वो और भी भोग विलास में लग गया। तो क्या आप बता सकते हैं दूसरा उदाहरण कौन सा है जो कि भगवत साक्षात्कार करने के बाद भी भौतिक गुणों से प्रभावित था, लेकिन भगवान की कृपा होती है, जिसने भक्ति की है तो अल्टीमेटली वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया बाद में, जब उनको याद आया अरे मैंने क्या कर लिया। ऐसे ही एक और व्यक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवतम में। वो भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी उनको तो भोग में लगे रहे, लेकिन बाद में भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि वो लाइन में आ गए। तो कौन है वो व्यक्ति, आप बता सकते हैं आपके अगर स्मृति में आए थोड़ा, कौन है वो व्यक्ति? चलो अब मैं आपको हिंट देता हूँ, वो राजा था। और फिर राजा सुन के आप थोड़ा गेस कर सकते हैं क्या? जी हरे कृष्णा, कुछ बिल्कुल सकते जी। प्रभु भरत महाराज का ले सकते हैं क्या उदाहरण? पूरा नहीं, भोग भरत महाराज ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया था, वो तो भाव के स्तर पे थे। हम्म। उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान से बात की, अच्छे से बात की, मिले जुले सब हुआ। चलो एक और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उन्होंने नारद मुनि से दीक्षा भी ली है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, संकर्षण मंत्र की दीक्षा ली है। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ, बस नाम ही बता सकता हूँ इसका। नारद मुनि आए थे उनके महल में दीक्षा देने। जी हरे कृष्ण। महाराज चित्रकेतु प्रभु।
जी जी जी। तो चित्रकेतु है, देखो चित्रकेतु अपने बच्चे से आ सकते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जब नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, कि उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, संकर्षण मंत्र की दीक्षा ली, उसके बाद उस मंत्र का जप किया, ध्यान किया, अपने गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन भी किया, और भगवान का साक्षात्कार भी हुआ चतुर्भुज रूप में, संकर्षण रूप में। लेकिन उनके मन में भोग की इच्छा थी, है ना, भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद भी। तो इसीलिए उनको गंधर्व का शरीर मिला, जहाँ पे वो भक्ति तो थी, देखो जो गंधर्व देवता उनमें भक्ति तो है, लेकिन साथ साथ भोग की इच्छा भी रहती है, तो इसीलिए वो लोग भोग भी किया करते थे, भक्ति भी किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसा भगवान ने व्यवस्था की कि उनको शाप मिला, उसके बाद उनको वृत्तासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान की व्यवस्था थी, तो भगवान ने उनकी भक्ति को बचाए रखा, क्योंकि भगवान बोलते हैं नमे भक्तः प्रणश्यति। भक्त का नाश नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है भक्त के शरीर का नाश नहीं होता, भक्त के भक्ति का नाश नहीं होने देते भगवान। उनकी भक्ति बनी रही और अंततो गतो भगवत धाम भी गए हैं। तो ऐसा हो जाता है, पुराना स्वभाव प्रकट हो सकता है भगवत साक्षात्कार के बाद भी। इसके दो उदाहरण है, आप हमेशा याद रखना। एक ध्रुव महाराज है ना, जो रजोगुण से प्रभावित हो गए थे, और इसी प्रकार ये जो चित्रकेतु है या वृत्रासुर है, ये भी प्रभावित हो गए थे रजोगुण से। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। यद्वेनमुपत् यद्वेनमुपत् गतम द्विजवाक्य वज्र निष्कलुष्ट पौरुष भंग निरय पतंतम रात्र रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले बे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि। महाराज वेल कुमार्गी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी हेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा, और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तो यहाँ पे राजा वेन की कहानी आती है, इस प्रकार वो गलत मार्ग पे चल गए। हालांकि उनके जो पूर्वज थे वो भगवत भक्त थे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आगे आने वाली पीढ़ी भी भक्त हो। तो कुमार्ग पे चल बसे, और उसके बाद जो ब्राह्मण थे पहले तो, अभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी है, उसमें वोटिंग सिस्टम होता है, और कुछ मूर्ख लोग एक नए मूर्ख को चुन लेते हैं अपने राजा के रूप में। लेकिन पहले ऐसा था, ब्राह्मण लोग चुनाव करते थे राजा का। क्योंकि आप देखिए जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, उसमें लॉजिकली देखा जाए तो कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मान लो अगर अ, जो मूर्ख लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसा कि हो रहा है, तो हमेशा मूर्ख को ही चुनेंगे। तो इसीलिए जो सही लोग हैं उसका चुनाव कौन कर सकता है, जिसको पता होगा सही क्या है गलत क्या है। तो पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग थे वही वोट कर सकते थे, ठीक है। जो बाकी लोग जिनको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो कैसे वोट कर सकते हैं। आजकल कोई भी वोट कर देता है। ब्राह्मण लोगों ने जब देखा कि ये राजा सही नहीं है, तो उनके पास पावर थी कि वो उसको निकाल भी सकते हैं। अभी क्या, हम राजा बना सकते हैं किसी को वोट देके, लेकिन उसको हटा नहीं सकते, 5 साल झेलना ही पड़ेगा, है ना, उसका टॉर्चर। तो उस समय ऐसा नहीं है, ब्राह्मण ने देखा कि ये तो सही नहीं है, तो उस समय तुरंत ही उसको दंडित किया। और उसके बाद देखा कि उसके बाद ब्राह्मणों ने क्या किया, उसी के शरीर से ही यहाँ पे पृथु महाराज को प्रकट किया, क्योंकि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। और मैंने आपको बताया था कभी कभी क्या होता है कि जब अच्छा राजा नहीं होता या अच्छा पद पे कोई नहीं होता, भगवान ही अपने या तो प्रतिनिधि को भेजते हैं, या किसी व्यक्ति को शक्ति देते हैं, या भगवान स्वयं भी आते हैं। तो पृथु को भगवान का शक्तिशाली अवतार माना जाता है, राज शासन के लिए प्रकट हुए। और इस प्रकार पृथ्वी को क्या किया था, उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया था, जो उनके पिता थे। जैसे आजकल हो रहा है, पूरा पृथ्वी को नष्ट कर दिया। लेकिन हमने देखा कोविड के टाइम पे पृथ्वी दोबारा अच्छी हो गई।
तो पृथ्वी अपने आप अच्छी हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे दूसरे राजा आए पृथु, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का उद्धार किया। उसमें अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, अनेक अनेक प्रकार के बीज बोए। दोहन करना मतलब उन्होंने उसका उसमें खेती की, और अनेक अनेक प्रकार की जो उपजें थी, जो नष्ट हो गई थी, उनको पुनः प्राप्त किया। तो इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, और जो अपनी प्रजा है उसका उद्धार किया। और यहाँ पे बोला जाता है पुत्र का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाले। त्रा त्रा जहाँ पे आता है उसका अर्थ होता है त्रायते, जो रक्षा करता है। जैसे क्षत्रिय, वहां पे क्या है, जो क्षय से रक्षा करता है। ऐसे जो पुत्र है, तो पुत्र का अर्थ है जो कु नामक नरक से अपने जो माता पिता है उनका उद्धार करता है, उसको पुत्र कहते हैं। जो प्रतुत है वो ऐसे ही पुत्र हैं, जो प्रहलाद हैं वो भी ऐसे ही पुत्र हैं। जो अनेक भगवान के भक्त हैं सब ऐसे ही पुत्र हैं, जो अपने पीढ़ी का उद्धार करते हैं। नावेर सा वृषभास सुदेवी सुनो, योग चचार समुद्र जड़ योगाचर्याम, यत्पारमहंस्यस् अमृषः पदमावरन्ति, स्वस्था प्रशांत करुणः परिमुक्ता संगः। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। और ऋषभ देव स्वयं भगवान के ही अवतार है, जबकि पृथु जो है वो भी अवतार है, लेकिन वो शक्तिशाली अवतार है। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित होकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो जो जैन लोग हैं, जैन लोग आज भी इसको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जैन और जो वैदिक धर्म है उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। जैन को हम वैदिक धर्म नहीं बोलते, क्योंकि उनको हम नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता जो भगवान को नहीं मानते। पहले जो नास्तिक की परिभाषा थी वो थी कि जो वेदों को नहीं मानते। तो बौद्ध हो गए और जैन, इनको हम बोलते हैं नास्तिक, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते। अब भगवान को मानते हैं नहीं, वो अलग बात है। कुछ बुद्ध मानते हैं, कुछ भगवान को मानते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार से मानते हैं। तो इसीलिए हम उनको नास्तिक बोलते हैं, जो अवैदिक धर्म है। और उनके अगर आप ग्रंथ देखें तो बहुत प्राचीन है, संस्कृत में ही है। जैन जैन मुनियों के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही है। बुद्ध लोगों के जो ग्रंथ है वो भी पाली भाषा में है, जो कि संस्कृत से मिलती जुलती है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। और धर्म है तो उसको धम्म वहां पे लिखते हैं, ठीक है? बाकी ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऋषभ देव है उनको भी एक तीर्थंकर के रूप में जैन लोग मानते हैं, और उनका जो मार्ग है उसी का अनुसरण करते हैं। उसमें पूर्ण विरक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि कपड़े नहीं पहनना, नंगे पैर चलना, पैदल चलना, और बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारी जो कठिन साधना है, जड़ साधना, वो की जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ लिखते हैं, वो हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। एक बार पढ़ते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहे उसके प्रति पढ़ेंगे। ये हरे कृष्णा पुष्कर पति प्रभु जी, आप पढ़ेंगे यहाँ से अपने जीवन की अंतिम अवस्था। जी जी प्रभु जी, मैंने हैंड रेज एक क्वेश्चन के लिए किया था, वो पहले पूछूं या बाद में? आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, उसके बाद हम तो पढ़ेंगे। हाँ जी प्रभु जी, ये जैसे ऋषभ देव ये अपने प्रथम तीर्थंकर मानते हैं जय, तो हम्म। ऐसे बाकी तीर्थंकर भी कहीं भागवत या पुराण में आते हैं, या बस ये केवल ये कोई मानते हैं? एक्चुअली क्या है, वो कृष्ण को भी अपने तीर्थंकर मानते हैं, राम जी को भी अपने तीर्थंकर मानते हैं। तो वहां पे ऐसा ही है। वहां पे वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते बहुत जगह पर, जो जैन लोग हैं। तो इसीलिए वो उनको मैसेंजर की तरह मानते हैं, तीर्थंकर। तो कृष्ण को भी मानते हैं, और उनके जो लिस्ट है उसमें कृष्ण भी, लेकिन वो तीर्थंकर के रूप में है। ऐसे तीर्थंकर का शब्दार्थ क्या लेते हैं? तीर्थ मतलब होता है जो पवित्र व्यक्ति होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।
है ना। तीर्थ का जो अर्थ है वो पवित्र करने वाले से लिया जाता है। जो तीर्थंकर जो हाँ, पवित्र करता है लोगों को, भगवान के संदेश के द्वारा पवित्र करता है, प्रचार करता है, प्रचारक को तीर्थंकर बोला जाता है। प्रीचर, जैसे गुरु होते हैं ना हमारे, गुरु, ऐसे वो तीर्थंकर बोलते हैं, मतलब जो पहले उनके पुराने गुरु हैं, आचार्य, उसको तीर्थंकर वो बोलते हैं वो लोग। कृष्ण को भी बोलते हैं। और वो लोग ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, ऐसा भी मैंने जब चर्चा की थी उन्होंने बताया, ब्रह्म ज्योति पे वो जाते हैं। और उसमें बोला गया कि भगवान बैठते हैं, लेकिन उसमें जैसे इस्लाम में बोला गया ना ये अल्लाह बैठते हैं कुर्सी पे, लेकिन बैठते हैं तो उसके लिए साकार होना जरूरी है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है भगवान कैसे। ऐसी जैन धर्म में उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें साकार रूप की चर्चा नहीं है, लेकिन हिंट करती है कि भगवान साकार है। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। उसका क्या पढ़ेंगे यहाँ से, जी जी। अपने अपने जीवन का अंतिम। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मुंह पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्पबुद्धि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा में लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था। और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में मानते थे। जो अपने मन को भी सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोग के लिए संभव है। सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हम देख सकते हैं कि हमें जो आचार्य हैं, ये जो महान लोग हैं, या चाहे आप उन्हें आचार्य लो या भगवान के रूप में लें, लेकिन जो महान पुरुष है उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। तो कई लोग आर्टिफिशियली करते हैं ना, और वो भी नंगे घूमते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि रूपा जी बोल रहे देखो ऋषभ देव तो अपने मल पे लेटे रहते थे, लेकिन कोई मल पे नहीं लेटता ना। करना है तो पूरा फॉलो कर। तो उसके बाद वो भी लिखा है कि और उनका मल भी जो था तो वो भी बहुत सुगंधित था, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, भगवान की हर चीज दिव्य है। तो इसीलिए उनका जो मल था वो भी सुगंधित था, उसमें वास्तव में कोई मल नहीं था, उनका मल भी अमल था। तो इसीलिए जिसका मल में सुगंध आती है वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जब तक आप अपने मल को सुगंधित नहीं बना लेते, आपको ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। इसीलिए हमें आर्टिफिशियली नहीं करना है, और हमें ये देखना है उन्होंने क्या बोला है हमको करने के लिए। स्वयं तो कर सकते हैं उस स्तर पे, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन जो साधारण जीव है उसके द्वारा ऐसा करना बहुत ही कठिन है। और ऐसा जो व्यवहार है वो तो सभ्य भी नहीं माना जाएगा। अगर समाज के बीच में रह के प्रचार करना है आजकल, तो आप कैसे करोगे, है ना, बहुत ही कठिन होगा। धोती कुर्ते में ही प्रचार करना कठिन हो जाता है कई लोगों के लिए, तो नंगे होके तो क्या ही प्रचार होगा। तो इसीलिए अभी जो हमारा आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, उसमें तो हमें बोला गया है युक्त वैराग्य के बारे में, और जो कि प्रैक्टिकल है बिल्कुल। ठीक है। तो आजकल हमें उसी को करना चाहिए। हालांकि हमारे जो कुछ आचार्य हुए उन्होंने बहुत ही कठिन वैराग्य का प्रदर्शन किया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, उन्होंने भी बहुत ही कठिन वैराग्य का प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति पे उन्होंने बल दिया, खाली शुष्क वैराग्य नहीं किया। और उन्होंने किसी को करने के लिए ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने जो बोला है वो हमें करना है। तो वही है। आगे हम बढ़ेंगे उसके बाद। सत्यवास भगवान है शीर्षा तो साक्षात संयज्ञ पुरुष तपनीय वर्ण छंदो मयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बुभुष पुरुषति ससत्तो से हस्तः।
मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो जो हाइग्रीव अवतार है वो उसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसा बोला जाता है जो हाइग्रीव है वो का जो अवतार हुआ विशेष तो वैदिक ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया या उसको पुनः स्थापना की। यहाँ पे हमारे एक आचार्य भी है मध्व संप्रदाय में, वाडीराज आचार्य, वो हाइग्रीव की पूजा करते थे। और वो अपने सिर पे कुछ गुड़ या चना कुछ रखते थे और भगवान स्वयं हाइग्रीव के रूप में आके उनको उनका जो भोग है उसको स्वीकार करते थे। तो आपने देखा होगा एक फोटो उसमें, पता नहीं मैं देखता हूँ सर्च करके, उसमें वाडीराज है और आपको याद आ रहा होगा कि आपने कुछ ऐसी फोटो, आपको भले ही नाम न पता हो, लेकिन उसमें वाडीराज है। वो वाडीराज अपने सर पे एक तसला जिसको बोलते हैं वो लेते हैं, उसमें भोग लगाते हैं, वाडीराज तीर्थ। तो उसमें हयग्रीव जो है वो उसको खाते हैं, ऐसे माना जाता है। अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? आप देख, आप बताना आपने देखा है कि नहीं ये वाली फोटो। तो ये हमारे मध्व संप्रदाय में बहुत 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 प्रसिद्ध आचार है। आपने देखा है पहले फोटो? कुछ याद आया आप? थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा। किसी ने देखा है? जी धीर कृष्ण प्रभु जी, आपने देखा है? हाँ प्रभु जी, ये महाराष्ट्र में प्रभु जी ज्यादातर ऐसे ही वो लेके भगवान जी को जाते हैं। हाँ, क्योंकि बॉर्डर पे है कुछ कुछ जगह, हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक। हाँ कर्नाटक उस एरिया में ऐसे जाते हैं। हाँ हाँ। तो एक बहुत ही फेमस आचार्य हुए हयग्रीव जो है वो साक्षात स्वयं ज्ञान के देवता माने जाते हैं। तो इनको बहुत ही प्रचंड वैदिक ज्ञान था, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे और इनकी कहानियां तो अनलिमिटेड है, असीमित है। तो आप पढ़ना वाडीराज तीर्थ के बारे में, किस प्रकार इन्होंने एक बार, चलो ठीक है मैं आपको छोटा सा पास्ट टाइम सुनाता हूँ। एक बार वाडीराज तीर्थ कहीं पे गए थे तो वहां पे एक राजा के दरबार में कहीं वो चल रहा था, कंपटीशन था कि सबसे अच्छा बुक लिखनी थी, एक शास्त्र लिखना था। तो वहां पे वारीराज तीर्थ गए तो उन्होंने देखा एक जो व्यक्ति है उसको अवार्ड मिलने वाला था और उसने शिशुपाल के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखा था, उसने शिशुपाल को ग्लोरीफाई किया था। तो वाडीराज तीर्थ ने बोला कि इस व्यक्ति को आप अवार्ड मत दीजिए, क्योंकि ये तो राक्षस के ऊपर, असुर के ऊपर इन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया है इसने। तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको एक नया ग्रंथ लिख के दूंगा और वो इससे भी अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसको अवार्ड दे देना। तो उन्होंने चैलेंज किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक नया बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान की द्वारका की जो लीलाएं हैं उसकी चर्चा हुई, भगवान की सुंदरता की चर्चा हुई। और राजा ने जब वो ग्रंथ पढ़ा तो राजा ने बोला कि अरे ये मैं क्या कर रहा था। तो राजा ने फिर उसको व्यक्ति को अवार्ड नहीं दी, क्योंकि जो वाडीराज थे वो नहीं देख पाते कि भगवान को कोई निंदा करे और उसको पुरस्कार मिले। ऐसा नहीं, उनको पुरस्कार चाहिए था। तो भगवान की निंदा उनसे सहन नहीं हुई और इसीलिए उन्होंने भगवान की स्तुति लिखी। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं वाडीराज तीर्थ के बारे में, अगर आप पढ़ेंगे तो लोग जाते हैं, उनके जो गांव है वो भी, वहाँ भी लोग जाते हैं। बहुत दूर है थोड़ा यहाँ से, उडुपी से, लेकिन उन्होंने बहुत ही विशेष भूमिका निभाई है जो हमारा मधुआ संप्रदाय है उसमें, ठीक है? तो वो भगवान के इस अवतार की पूजा करते थे। तो आप अगली बार ये फोटो देखोगे आपको याद आ जाएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? मत्स्योयुगान्त समये मनोपलब्धः शोणिमयो निखिल जीवनिकाय कीतः विसंत्रस्थितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान्। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं।
तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं, तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो इसमें अलग अलग कल्प की जो स्टोरीज है, कथाएं हैं, वो थोड़ा अलग अलग चेंज हो जाती है। यहाँ पे वैवस्वत मनु की चर्चा आई है। वहां पे जो मत्स्य अवतार होगा होगा तो कल्प के अंत में। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कल्प के अंत तो अभी नहीं है। अभी तो हम देखते हैं 27वां मनवंतर चल रहा है। तो कल्प के अंत में हम देखेंगे कि वहां पे ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलते हैं और जल में, और भगवान उनको इकट्ठा करते हैं दोबारा से। लेकिन पुराना जो मत्स्य अवतार हुआ सबसे पहले उसकी चर्चा हुई, वहां पे हमने देखा एक असुर ने वेदों को चुरा लिया था और वो समुद्र के नीचे छुप गया था। तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने क्या किया, उसका वध किया। तो थोड़ा थोड़ा हर कल्प में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो ऐसा है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो यहाँ पे बोला गया ऐसी एक अन्य घटनाएं होगी यथा भावी व्यवस्थित मनु के, यहाँ पे चर्चा है, फ्यूचर की बात चल रही है। यथा प्रसिद्ध शंखासुर का वध, ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयंकारी दृश्य के में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्य अवतार के रूप में भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा अभी बता रहे हैं आगे ऐसा होगा, क्योंकि उस समय जस्ट अभी सृष्टि हुई है। अभी आरंभ नहीं हुआ है, कोई भी कल्प अभी आरंभ नहीं हुआ है, अभी सृष्टि हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोले आगे ऐसा होगा। क्षीरो ददावमर दानवयोत्पाना मुन्मत्ताममत्त लभ्यादिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोत्रि परिवर्तक षाण्कण्डुः। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए घुरी अर्थात आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यहाँ पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप का पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अगजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो भगवान की पीठ पे इतना बड़ा पर्वत था कि जो जिसको कोई भी नहीं संभाल सकता, जिसका भार। लेकिन भगवान के लिए कैसे था वो, उसका हिलना जैसे उनकी पीठ पे खुजली करने जैसा। और भगवान नींद में थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं हुए, उनके पीठ पे इतना भारी पर्वत था। तो इससे पता लगता है भगवान कितने शक्तिशाली है ना। उनकी पीठ पे इतना बड़ा पर्वत था, लेकिन फिर भी वो नींद में थे और उनको खुजली जैसा कुछ लग रहा था, गुदगुदी हो रही थी। ऐसे ही भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान कृष्ण ने, तो ऐसा बोलते हैं जैसे हाथी एक कुकुर मुत्ता उठाता है, वैसे ही उनके लिए था। वैसे ही है कच्छप अवतार के लिए मंदराचल पर्वत उठाना कैसा था, जैसे पीठ पे कोई खुजली कर रहा है। तो इतना भगवान की शक्ति है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे विशेष बात लिखी है। तो श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक स्वीकार करते हैं कि हम प्रमाणिक ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्ता का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण ना करें, क्योंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो सभी आचार्यों ने इसको स्वीकार किया। तो कई लोगों को लगता है क्षीर सागर तो यही है पृथ्वी में, और मद्राचल पर्वत को, कोई और पर्वत को मद्राचल नाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षीर सागर यहाँ पे नहीं है। और क्षीर सागर कहाँ पे, जो ध्रुवलोक के पास एक क्षीर सागर है, जहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्षीर सागर को इस पृथ्वी पे जो उपस्थित सागर है उनके रूप में नहीं लेना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं।
पृष्ठपोरुभयहास नरसिंह रूपम कृत्वा ब्रह्म भ्रुकुटी दृष्टम कराल वक्त्रम दैतीन्द्रमाशु गदयाभिपतंत मारा दूरो निपात विददार नखे स्फुरंतम। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया और असुरों के उस राजा अर्थात हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तो ऐसा होता है समय कुछ समय बाद असुरों का जब भगवान थोड़ा अवसर देते हैं भोग करने का इस संसार में, तो कुछ समय के लिए भगवान अपनी लीलाएं अप्रकट कर देते हैं। तो असुरों को लगता है कि अब भगवान तो है नहीं और जो भगवान है ये तो एक कहानी है ऐसे। और जो भक्त है उनका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे भगवान होते तो आपको रक्षा करते, आपको बचाते, और भगवान को चैलेंज भी करने लग जाते हैं। तो अंत में क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह देव की तरह भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और आज हम कलयुग में देखते हैं ऐसी कुछ हो रहा है। अभी लोगों को लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो इतना कष्ट क्यों होता, भगवान होते तो मंदिरों पे आक्रमण क्यों होता, भगवान होते तो ऐसा 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 ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे ऐसा लगने लगता है कि हाँ बात तो सही है, अगर भगवान होते तो ये सब क्यों होता है। लेकिन हमें जब हिरण्यकश्यपु के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ उस समय भी ऐसी हो गया था कि सब प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने सिद्ध कर दिया था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है वास्तव में। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, उनको पूरा विश्वास था कि भगवान है। देखो उस समय और अभी के बीच में थोड़ा अंतर है। उस समय देवी देवता तो दिखते थे ना, देवी देवता तो दिखाई देते थे, तो इसलिए लोगों को, अभी तो और भी परिस्थिति और भी खराब है, अभी तो देवी देवता भी नहीं दिखते। पहले ऐसा था चलो देवी देवता है तो फिर भी भगवान को लोग नहीं मानते थे, अभी तो देवी देवता भी नहीं दिखते, ऋषि मुनि भी नहीं दिखते, और भी कठिन हो गया भगवान में विश्वास करना। लेकिन हमें प्रहलाद महाराज के जैसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, ठीक। क्योंकि हमें नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं है भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू हैव नेवर सीन गॉड एंड बिकॉज यू डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज यू हैव नेवर मेट अ पर्सन हु हैज सीन द गॉड। आप भगवान में विश्वास नहीं करते क्योंकि आप अभी तक उस व्यक्ति से नहीं मिले जिसने भगवान को देखा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने देखा है। कैसे देखा है? जैसे फेस टू फेस, सामने, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। तो इसलिए भगवान है, हमारे आचार्य को देखते हैं। और अगर उस लेवल पे हम लोग साधना करते हैं तब भगवान नहीं दिखते, तो तब हम बोल सकते हैं भगवान नहीं होते। लेकिन हमें भी पता है हमारी साधना उस स्तर की नहीं है, तो इसलिए अभी कोई भी कमेंट करना हमारे लिए सही नहीं होगा कि भगवान है या नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपनी पहले साधना अच्छी करें, उस लेवल पे लाए जिस लेवल पे हमारे आचार्यों की थी। तब अगर हमें भगवान नहीं दिखते तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भगवान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर हमारी साधना उस स्तर की है तो अवश्य हमें भगवान की अनुभूति होगी। तो इसलिए पहले ही क्लेम करना है भगवान है नहीं है, कमेंट करना वो सही नहीं है। पहले आप करके तो देखें एटलीस्ट, तब आप कमेंट करें। और जिसने किया है उसने कभी भी कमेंट नहीं किया कि भगवान नहीं है। जिसने किया है उसने बोला भगवान है। जिसने साधना की, जिसने भगवान का नाम लिया है, जिसने भगवान की जो भक्त है उनकी बातों का अनुसरण किया है। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए भगवान नहीं है, जब तक हम उस स्तर पे साधना को नहीं ले आते। ठीक है? ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अन्ता सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथ पतिरम्बुजहस्तात् आयेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थाश्रवः श्रवण मंगल नामधेय। तो यहाँ पे बोला है, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम
जो जप करने के योग्य है, उस उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसकी कौन सी लीला की चर्चा हो रही है? गजेंद्र लीला की। तो गजेंद्र का पैर यहाँ पे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो गजेंद्र क्योंकि पिछले जन्म में भक्त था भगवान का, लेकिन कुछ अपने गलत कृत्यों के कारण उसको एक हाथी का शरीर मिला। तो भगवान ने क्या किया, फिर भी उसकी रक्षा की, उसका उद्धार किया भगवान। और उसको भगवान ने बुद्धि भी दी भगवान की स्तुति करने की। वरना कौन हाथी भगवान की स्तुति करेगा? और हाथी तो दूर की बात, मनुष्य भी नहीं करेगा। तो हाथी जब भगवान की स्तुति कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमको लगता है कि अरे अगले जन्म में हम जानवर बन गए तो हम, तो यहाँ पे तो बोला कि मनुष्य जन्म में ही भक्ति कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हाथी भी कर रहा है, हम देख रहे हैं हिरन भी कर रहा है। लेकिन वो एक्सेप्शन है। ठीक है। एक्सेप्शंस को कभी भी रूल नहीं माना जाता। एक्सेप्शंस एक्सेप्शन होते हैं। जिन्होंने भक्ति की है पूर्व जन्म में, वो ही व्यक्ति जिन्होंने अच्छे से भक्ति की है, कुछ 1% कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण उनको ये जन्म लेना पड़ा दूसरी योनि में, उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी अगर जानवर बने तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो भक्ति का स्तर है बहुत आगे है। जो भरत महाराज है, उनकी वो भाव भक्ति के स्तर पे है। इसीलिए उनके चांस है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वो जानवर बने अगले जन्म में और उसका उद्धार हो जाए। ऐसा ऐसे चांस बहुत कम है। तो इसलिए मनुष्य जन्म में ही हमें प्रयास करना चाहिए। अगले जन्म के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। छूट जाए कुछ तो अलग बात है, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से। तो यही यहाँ पे बोला गया है। श्रुत्वा हरितमरणार्थिनम् अप्रमेया चक्रायुधापदगराजभुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् नस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। हाथी की पुकार सुनकर भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह को खंड खंड कर दिया और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। वास्तव में हम देखें तो मगर का भी उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है हाथी का हुआ। तो मगर ने भी कुछ पहले ऐसे काम किए थे जिसके कारण उसको मगर बनना पड़ा। उसने किसी जो ऋषि ऋषि थे उनके पैर पकड़ लिया था पानी के नीचे। तो ऋषि ने बोला कि तुमको बहुत पैर पकड़ने में मजा आता है, तो अभी तुम क्या करो, अगले जन्म में मगर बन जाओ। तो वो अगले जन्म में मगर बन गया। उसका काम यही था, जो भी नदी में आता था उनके पैर पकड़ लेता था वो, क्योंकि मगर है, उसका स्वभाव है। लेकिन उसका भी उद्धार हुआ। ऐसी बात नहीं केवल गजेंद्र का उद्धार हुआ। ठीक है। तो महाभारत में हम बोलते हैं किसका उद्धार हुआ, अर्जुन का या दुर्योधन का? तो दोनों का हुआ। बस उनका दोनों का तरीका अलग था उद्धार करने का। तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। ठीक है। चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो। बस ये है कि भक्त को भगवान प्रेम करते हैं, प्रेम के द्वारा उसका उद्धार करते हैं। और जो असुर है उनको दंड देकर उनका उद्धार करते हैं। तो दोनों में उद्धार है। माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं और बच्चे को मारते भी है, लेकिन दोनों में ही उसका कल्याण छुपा है। सी जो मगर है उसको भगवान ने मारा, उसका उद्धार पहले किया। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि मगर का उद्धार भगवान ने पहले क्यों किया, क्योंकि बुलाया तो गजेंद्र ने था भगवान को। उद्धार भगवान ने मगर का किया, ऐसा क्यों है? आप में से कोई उत्तर देना चाहे? देखो, आए तो भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए थे, लेकिन उद्धार पहले मगर का किया, ऐसा क्यों? तो इसमें भी ये काफी बार पूछा जाता है। ये हरे कृष्ण वृंदावन। क्योंकि क्योंकि मगर ने प्रभु जी भक्त का चरण पकड़ा हुआ था, उसके हाँ अनुगत्य जी हो गया था। जी जी जी।
ओके, तो शायद सभी का यही उत्तर होगा कि हरे कृष्ण नित्य की बात। आपका भी यही उत्तर? जी प्रभु, यही उत्तर है कि उन्होंने उस भक्त का चरण पकड़ा, इसलिए पहले उनका उद्धार हुआ। जी। जी जी। तो आपके जो भक्त लोग हैं यही बताते हैं कि उन्होंने क्योंकि भक्त के चरण पकड़े थे इसलिए उनका पहले उद्धार हुआ। तो दास दासानुदासा। तो लेकिन हमें ये भी देखना है कि देखो, भक्ति अनुकूल होनी चाहिए ना। हमारे आचार्य बताते हैं भक्ति अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तोत्तम। ऐसा नहीं है कि हम भी भक्तों के पैर को काटे मगर की तरह और भगवान हमारा उद्धार कर दे। तो कुछ तो है, मगर में पिछले जन्म में उसने भक्ति की थी इसलिए भगवान ने उसका उद्धार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो मगर का स्वभाव ही है ऐसा करना। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना वास्ते। और विशेषकर हम मनुष्य है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, जानवर की तरह हम व्यवहार नहीं कर सकते। शेर अगर हिरन को मारता है तो उसको दंड नहीं मिलता है, क्योंकि उसको उसको स्वभाव ही वैसा है। मनुष्य अगर मारता है तो उसको दंडित किया जाएगा। वैसे हम लोग ये सोचे अरे मगर ने तो भक्तों के पैर काटा था, भगवान ने उसका उद्धार किया तो हम भी पैर काटते हैं किसी का, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम अपने स्वभाव के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे हमें क्या शिक्षा कैसे लेनी है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कुछ अलग ही शिक्षा ले लेते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। ज्यायान गुणैरवजो अप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदतादि यज्ञान् क्षमा पावनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन याज्ञायामृते पतिचरन् प्रभुर्विन चाल्यः। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी आदित्य के पुत्र आदित्य के आदि गुणों से कई गुण करते हैं। वे आदित्य के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तो यहाँ पे उदाहरण आया है वामन देव का, जो बलि महाराज जो भगवान के भक्त हुए, किस प्रकार भले ही असुर कुल में जन्मे लेकिन भगवान के भक्त थे। ठीक है? तो प्रहलाद महाराज की ही जो पीढ़ी है उसमें आगे बलि महाराज भी हुए। और उन्होंने क्योंकि भगवान को अपना सर्वस्व दिया, तो भगवान ने भी बदले में अपना सब कुछ उनको दे दिया। भगवान स्वयं उनके रक्षक बन गए। जो भगवान को अपना जो भी देता है उसको कभी भी नुकसान नहीं होता। भगवान के लिए कोई कुछ भी करता है उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो भगवान स्वयं अपने आप को उसको दे दिए। ठीक है? तो बलि ने क्या किया? उसने भी अपने आप को भगवान को दे दिया ना, कि भगवान अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आप मेरे सिर पे पैर रख दीजिए, मैं ही बचाऊं। भगवान ने भी क्या किया? अपने आप को बलि महाराज को दे दिया। ठीक है? तो ये वामन लीला, वामन देव की लीला है, बहुत ही शेष है। आगे हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो इस प्रकार उन्होंने ट्रिक की और उनकी उन्होंने याचना की उनसे और उनको सारी जो संपत्ति दी उनको दे दी। वास्तव में सब भगवान का ही है, उन्होंने ये सिद्ध किया। नाथो बलिरय रुक्रम पाद शोचा मापाशिका धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतं मृतेना चिकित्सर्दनन्या दात्मान भंगा मनसा हरिये अभिमेने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो इस प्रकार गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित करिए एक है। गुरु की जो बात है उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए।
और वही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं कि हमें ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली कुछ भी करते हैं तो फिर तो सारे लोग सही है। इसका गुरु बोल रहा है कि भगवान निराकार है, वो भी सही है ना। आप बोलोगे आप ये तो शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है, वो बोलेगा लेकिन मेरे गुरु ने बोला है ना, गुरु मुख पद्म। तो हमें ये भी देखना चाहिए गुरु ने जो बोला है वो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वो शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वरना ऐसे तो फिर सारे सही है। ऐसे तो जेल में बाबा है, उनके भी चेले बोल रहे हैं कि हमारे जो गुरु है वो सही है, तो वो भी सही हुए ना। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि देखो सब सही है क्योंकि सब अपने गुरु को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब अपने गुरु को मानने जरूरी नहीं है, लेकिन वो सही होंगे, क्योंकि गुरु तभी सही होगा जब वो शास्त्रों के अनुसार बात करेगा। उसको हमें चित्त पे करिए क्या, वही हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। अगर गुरु शास्त्रों के अगेंस्ट कोई बात बोलता है तो हमें गुरु का त्याग कर देना चाहिए ऐसी स्थिति में। जैसे कि अर्जुन और यहाँ पे स्वयं बलि महाराज के उदाहरण से हम सीखा। तो इसीलिए हमें ब्लाइंडली कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, शास्त्रों के अनुसार है तो उसको हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा होनी जरूरी है, शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रीड माई बुक्स, ताकि कल को कोई कुछ भी ना बोले और हम लोग भ्रमित ना हो। तो इसीलिए हमारे जितने भी गुरु महाराज लोग हैं, यही बोलते हैं प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, ताकि आगे जाके कोई हमें भ्रमित ना करे, या हम स्वयं से कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले जो शास्त्रों के अगेंस्ट। तो ये था। और कलयुग में इसके चांसेस हैं पूरे पूरे। तुभ्यं जनार्दन भगवान विवृता भावेन साधु परितुष्टवाच योगं ज्ञानं च भागवत तथात्म सत्तदीपं सतत्वदीपं यद्वासुदेव चरणा विदुरंच सेव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। इसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया था, नारद मुनि को शिक्षा दी थी। और इसीलिए नारद मुनि इतने अच्छे भक्त बने क्योंकि भगवान ने उन्हें शिक्षा दी। और यहाँ पे उनकी चर्चा क्यों आ रही है, क्योंकि वो भगवान के शक्तिवेश अवतार है। भगवान ने उनको शक्ति दी है कि वो कहीं भी किसी भी जगह जाके वो भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं, और किसी भी जीवात्मा पे अपनी कृपा करके वो भगवान का नाम उनको दे सकते हैं, ये भगवान की शिक्षाओं का प्रचार कर सकते हैं। तो भगवान ने उनको इसकी शक्ति दी है, ठीक है। भगवान नाम प्रचार की शक्ति दी है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारक प्रवर्तन, बिना कृष्ण की शक्ति के कोई भी उनका प्रचार नहीं कर सकता। तो नारद मुनि इसका उदाहरण है। तो भगवान ने उनको शिक्षा दी। उसके बाद भी उनके जीवन में अलग अलग स्तर आए, है ना। कभी वो गंधर्व बने, और कभी उसके बाद वो दासी पुत्र बने, लेकिन अलग अलग बाद में अंततः वो भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में स्थापित हुए। तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए उनका किसी विशेष परिस्थिति के कारण पतन हो गया हो, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त है तो अंततः तो उनका उद्धार हुआ, उनका कल्याण हुआ। ठीक है, कभी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्मे, कभी गंधर्व के रूप में जन्मे, कभी दासी पुत्र के रूप में जन्मे, लेकिन अंततः तो भगवान की भक्ति उन्होंने प्राप्त की। और अनेक महान महान जितने भी भक्त हुए सबके गुरु रहे हैं, चाहे वो चित्रकेतु हो या चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे कोई भी हो। जितने महान भक्त हैं सबके गुरु के रूप में रहे हैं। तो एक और श्लोक हम करेंगे, उसके बाद एंड करते हैं। चक्रम च दिक्षु अभिहतं दशस्यु स्वतेज वनवंतरेषु मनुवंशधरा विभर्ति तुष्टेषु राजसु दमं व्यदधातु स्वकीर्तिं सत्तेत पृष्ठावशितिं प्रथयश्चरित्रे। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए।
उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों में ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो भगवान अनेक अनेक 14 मनु होते हैं, उसमें से भगवान स्वयं एक मनु के रूप में आते हैं। और उसमें हम देखते हैं जो मनुस्मृति है एक ग्रंथ, उसमें अनेक नियम है ना। जो जब मनु के समय यानी भगवान ने जो स्वयं नियम बनाए थे जब वो मनु के रूप में थे, तो इसलिए कई जो लोग हैं या हम लोग भी या प्रभुपाद जी ने भी बहुत फोकस किया है मनुस्मृति में। उसमें अलग अलग विधान दिए हैं कि कैसे राज्य प्रशासन संभालना चाहिए वास्तव में। और आजकल हम देखते हैं कि कुछ जो नेता लोग हैं पॉलिटिकल गेन के लिए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए मनुस्मृति की निंदा भी करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। जो व्यक्ति मनुस्मृति पढ़ेगा वो कभी भी उसकी निंदा नहीं करेगा, कि उसको पढ़ेगा अच्छे से, भक्तों के द्वारा जो लिखा गया है। अगर आप मैक्स मुलर की मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको तो फिर घृणा होगी मनुस्मृति में। लेकिन जो भक्त है हमारी परंपरा में जो मनुस्मृति लिखी है उसकी व्याख्या लिखी है उसको हम पढ़ेंगे तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। तो ज्यादातर लोगों ने किया कि उस समय पर जब मनुस्मृति का विरोध हुआ तो उस समय मैक्स मुलर जो बाहर के जो ट्रांसलेटर्स थे जर्मन के, तो उनकी उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको फंड किया था कि आप क्या करो संस्कृत सीखो और इनके जो ग्रंथ है उसके ऊपर आप ऐसी टीका लिखो कि ये लोगों का अपने ग्रंथ से विश्वास उठ जाए, आपस में ये लोग लड़ने लग जाए। पहले तो ऐसा नहीं था, तो मैक्स मुलर ने क्या किया, अलग अलग व्याख्याएं लिखी, अलग अलग मिस इंटरप्रेट किया हमारे जो शास्त्रों को, और आपस में लड़ाइयाँ होगी। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। हमें पता है अंग्रेजों ने किस प्रकार कास्ट सिस्टम ये सब को बढ़ावा दिया ताकि आपस में लड़के हम लोग इन पे राज कर सकें। आज भी कुछ लोग उससे प्रभावित हैं। जबकि मैक्स मुलर तो बाद में जब वो मरने वाला था, मैक्स मुलर ने तो बोला कि वेद वेद जैसे तो कोई ग्रंथ है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसने वेद पढ़ा, मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन उसको वेदों का ज्ञान तो हो गया था। उसने बोला वास्तव में वेदों की जो शिक्षा है वो सबसे श्रेष्ठ है मैक्स मुलर, ये बोल के उसने अपने प्राण त्यागे थे। तो इसलिए मूर्ख लोग हैं वो आज भी उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जबकि वो तो खुद बोलता है कि उसने गलत ट्रांसलेशन किए थे जानबूझ के, और इसके प्रूफ भी है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पॉलिटिकली वो तो अभी भी मनुस्मृति को नहीं मानते। लेकिन वास्तव में मनुस्मृति बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। प्रभुपाद जी ने अनेक जो महान महान आचार्य हैं उन्होंने उससे बहुत सारे रेफरेंस, ऐसा नहीं है मनुस्मृति में केवल राजनीतिक चीजें हैं, उसमें गुरु के बारे में भी बहुत सारी चीजें दी है, दीक्षा के बारे में उसमें बहुत सारी चीजें दी है, दीक्षा के नियम, उसमें बहुत अलग अलग नियम दिए हैं। केवल राज्य को लेके नहीं है, और भी चीजों को लेके उसमें नियम दिए हैं। ठीक है? इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। ये तो इसको भगवान का मनवांतर अवतार बोलते हैं। भगवान जब मनु के रूप में आता है, युग अवतार है, लीला अवतार है, मनवांतर अवतार है, सत्यावेश अवतार है, पुरुष अवतार है, गुण अवतार है, ऐसे भगवान के अलग अलग प्रकार के। आगे हम पढ़ेंगे अगले सत्र में। अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहें आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जी हरे कृष्णा, जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी देखो। तो जैसे भी आपने कहा ना ये मनुस्मृति के बारे में, एक डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, वो तो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, पर उन्होंने एक बार ये कोट किया था कि वर्तमान जो मनुस्मृति है उसमें 12,000 श्लोक को चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल है उन्होंने रेफर दिया था। आप इसको उनके भक्तों द्वारा जो मनुस्मृति है उसका आप सुनिए, जो सही है, सही मायने में उसमें उसका हम्म। सही श्लोक और दिया गया है। वर्तमान आप जो बाजार में मिल रहे हैं उसमें 12,000 श्लोक ऐसे है जिसको मैक्समलर या अन्य द्वारा बदल दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं एक बार मैं देख रहा था एक डिबेट में एक नेता था वो बोल रहा था कि देखो मनुस्मृति तो बेकार ग्रंथ है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो तो हमें ये सिखाते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, है ना, और नारियों का सम्मान होना चाहिए। तो दूसरा नेता बोला ये जो आप श्लोक बोल रहे हैं मनुस्मृति को ये क्रिटिसाइज कहाँ करने से के है? लिए, ये कहाँ से लिया गया है?
तो उसने वो उसको पता ही नहीं था, मनुस्मृति का वास्तव में वो श्लोक भी मनुस्मृति से ही है। यत्र नारीस्तु मनुस्मृति पूज्यते। तो इसलिए उसी में ही मनुस्मृति को प्रभु जी क्रिटिसाइज, हाँ उसी डिबेट में इसीलिए ही उनको आगे पता ही नहीं जाके वो है। बताते। हाँ, वो बताते कि आप अगर सही मनुस्मृति चाहते हैं तो आप इसको उनके भक्तों द्वारा लिखी गई मनुस्मृति को पढ़िए। वो ये कोट भी किए थे हाँ, उसमें। तो इसीलिए जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को, वो मनुस्मृति का ही श्लोक कोट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मनुस्मृति है क्या। तो ऐसे तो लोग हैं आजकल, क्रिटिसाइज करने के लिए भी वो मनुस्मृति को ही कोट कर रहे हैं, बताओ। तो क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसमें लिखा क्या है। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड लोग हैं तो कुछ भी बोलते हैं ना। तो इसीलिए उनका हमें जो आचार्यों ने, जो भक्तों ने लिखी है मनुस्मृति, उसको हमें पढ़ना। शायद इस्कॉन में भी मनुस्मृति है, मैं देखा था इस्कॉन कानपुर में। उसमें उस मनुस्मृति भी है और वो भी है, चाणक्य नीति भी है, संस्कृत श्लोकों के साथ जो भक्तों ने लिखी है, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं, डिवोटीज ने जो लिखी है वो भी है। जी हरे कृष्णा, पृथ्वी की सिद्धि। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु एक मन धन्यवाद, में राम छोटा राम। क्वेश्चन था। आप जैसे उदाहरण चित्र केतु का आता है कि भगवान का साक्षात्कार होने के बाद भी भोग विलास में पड़ गए। हाँ हाँ। तो प्रभु, जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति करने मात्र से वो एक ऐसा ईंधन है, वो ऐसा आग है कि सारा ईंधन को जला देता है, यानी कि अप्रारब्ध कट जाता है, बीज भी कट जाता है, कुटन भी कट जाता है। तो प्रभु जब अप्रारब्ध ही नहीं रहा और बीज ही नहीं रहा, तो प्रभु ये फिर ये इच्छा कहाँ से आ जाती जब साक्षात्कार हो गया? तो प्रभु इसको कैसे जी समझे? जी। मतलब जब अपरारब्ध भी कट जाता तो है और ये भी कट जाने के बाद ही इच्छा कहाँ से आती प्रभु? जी जी, तो दो प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कि हमारे आचार्य लोग बताते हैं। एक नित्यबद्ध होते हैं, एक नित्य मुक्त जीवात्माएं होती है। मुक्त जो जीवात्माएं हैं वो किसी भी प्रकार से उनका पतन नहीं हो सकता। जैसे गोपियां हैं, चांसेस कृपा जी बोलते हैं हो सकता है लेकिन कभी होगा नहीं। और क्योंकि वो स्वभाव से ही भगवान के हमेशा निकट है, बहुत ही निकट है। दूसरी जो जीवात्मा है वो नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से ही भौतिक संसार में है। नित्यबद्ध मतलब उनके अंदर प्रवृत्ति ऐसी है कि वो कभी भगवान की भक्ति में आ सकते हैं और कभी भी वो वहां से विमुख हो सकते हैं, यानी फ्री विल उनके पास हमेशा रहती है। तो नित्य जो बद्ध आत्मा है उनके चांस रहते हैं हमेशा पतन के। मतलब वो बीच में हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें तो भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। जैसे हमने देखा ध्रुव महाराज का वास्तव में पतन नहीं हुआ, क्योंकि अगले जन्म में अच्छे से भक्ति कर पाए। इसी प्रकार वृत्तासुर का अगर आप देखें, तो वृत्तासुर का शरीर जब मिला चित्रकूट, तो अच्छे से भक्ति की बहुत, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। अगर आप पढ़ेंगे वृत्तासुर के बारे में तो उन्होंने ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी इंद्र को कि इंद्र भी पागल पागल हो गया कि मैं इसको मारूं या ना मारूं। क्योंकि इंद्र को बता रहे थे कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम भगवान के भक्त हो फिर भी तुम डर रहे हो, तुमको भगवान ने भी बोल दिया है, तुमको वैष्णव ने भी बोल दिया है। तो ऐसी ऐसी उनकी शिक्षाएं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं आज भी। वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ, वो उनको वो आगे ही बढ़े भक्ति में। हमें ऐसा लग रहा है शारीरिक दृष्टि से कि उनका पतन हो गया वृत्तासुर का, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे। शरीर बदल गया, नो डाउट। शारीरिक दृष्टि से उनका पतन हुआ क्योंकि वो निम्न योनि में आए शारीरिक दृष्टि से, लेकिन अगर आप चेतना की दृष्टि से देखें तो भरत महाराज की चेतना आगे आगे बढ़ी और वो भगवान को प्राप्त हुए। चित्रकेतु की चेतना भी आगे बढ़ी है और वो भगवान को प्राप्त हुए हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, चेतना की दृष्टि से, तो उनका वो आगे बढ़े भक्ति में, ना कि उनका पतन हुआ है, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भक्त का कभी पतन नहीं होता है ना। ऐसे हम बोलते हैं, बाह्य दृष्टि से ऐसा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की ओर ही वो बढ़ रहे हैं। हम अगर देखें ओवरऑल, ठीक, तो ऊपर से देखें तो लगता है पतन हो गया, लेकिन वो कोई शिक्षा देने के लिए ऐसा बोलते हैं भक्त लोग कि देखो सावधान रहना है क्योंकि पतन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें अंदर से तो वास्तव में पतन नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, शिक्षा की दृष्टि से हम सतर्क रहने के लिए हम बोलते हैं उनका पतन हो गया, लेकिन वास्तव में जी अगर देखा जाए अंदर से तो उनका पतन नहीं हुआ। उनकी चेतना
बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है भारत महाराज की भी और चित्रकेतु की भी। ठीक। जी जी जी। तो प्रभु इससे क्या शिक्षा लेना है? मतलब शिक्षा ये लेना है कि उत्तम मतलब इस भक्ति के किसी भी स्तर पे हमें सावधान रहना है, ये हाँ, शिक्षा है क्या इससे प्रभु? हमें ये शिक्षा लेना है कि किसी भी स्तर में भक्ति के मतलब हमें सतर्क रहना चाहिए एक साधक के रूप में, है ना। हम्म, और दूसरा हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि भक्ति में अगर किसी का पतन भी हो जाए तो वास्तव में भगवान उसको संभालते हैं, जैसे कि भागवतम के कई श्लोकों में वर्णित है। जी जी जी। तो ये दोनों शिक्षा इससे हमें मिलती है। पहले तो हमें बेस्ट ट्राई करना है कि बीमारी ना हो। दूसरा हमें देखना है हम्म, कि हाँ बीमारी हो जाए तो हमारे पास इसका इलाज भी है, लेकिन हमें वहां तक वो सेकेंडरी है। हमें पहले प्रयास करना है कि वो बीमारी हो ही ना। ठीक है। तो ये भी है। दोनों ही इससे हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन भक्त का अल्टीमेटली हमें देखना है कि कभी भी पतन नहीं होने देते भगवान। जी प्रभु। जी जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। जी ओके। तो वृत्रासुर का जो संवाद है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही उच्च स्तर का है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि वृत्रासुर की जो बातें हैं वो आज भी उस पे 7-8 दिन तक चर्चाएं होती है। ऐसा नहीं कि एक एक घंटे, 7-8 दिन भी लोग चर्चा करते हैं उस पे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि आम आदमी को समझ में नहीं आती। मतलब जब आप समझोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम एक श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी है, बहुत उच्च स्तर की है। जी हरे कृष्णा नित्य मेरी मत। मैं आपको भेजूंगा, एक लेक्चर है कुछ हल्दर स्वामी महाराज के वृत्तासुर के ऊपर। वृत्तासुर और इंद्र का जो संवाद है तो आप जरूर सुने उसको। आपको लगेगा कि कितना उसमें चर्चाएं हुई हैं उनके बीच। जी हरे कृष्णा नित्य मेरी मत। ये प्रभु, ये हिरण्यकश्यप को ये स्वर्ण दस्यु क्यों कहा गया? वो स्वर्ण के पीछे भाग रहा था इसलिए उसको देखो स्वर्ण दस्यु। हाँ, हिरण्यकश्यपु का जो हिरण्यकश्यपु का जो मतलब है, हिरण्य का मतलब सोना ही होता है वास्तव में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हिरण्य मतलब होता है सोना। ठीक है। कश्यपु मतलब होता है बिस्तर, यानी नींद या आलस या फिर तमोगुण, रजो हाँ और तमोगुण। हाँ। सोना यहाँ मतलब हाँ। हिरण्याक्ष को कहा गया है, हिरण्याक्ष को स्वर्ण दस्यु कहा गया। हिरण्याक्ष हाँ, का। इसीलिए क्योंकि हिरण्य कश्यप का मतलब यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हिरण्य मतलब है सोना यानी रजोगुण, और अच्छा। कश्यप मतलब है बिस्तर यानी तमोगुण। हाँ। तो रजोगुण और तमोगुण का जो सम्राट था, या जिसको धन चाहिए था और स्त्री चाहिए, ऐसा भी हमारे आचार्य बताते हैं। धन और स्त्री चाहिए थी उसको, इसलिए भी उसको हिरण्य कश्यप बोला जाता। तो जी ऐसे इसीलिए अलग अलग नाम है, बट उसका मीनिंग सेम ही है। जी। ओके। जैसे आजकल जो टेररिस्ट है वो भी यही करते हैं ना। उनके कैंप में क्या होता है, वो पैसा होता है उनके पास, बहुत सारी फंडिंग, और कुछ वो किडनैप कर लेते हैं औरतों को, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वही हिरण्यकश्यप भी कर रहा था। उसके पैसा भी था उसके पास और स्त्रियां भी थी जिनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसीलिए उसका नाम हिरण्यकश्यप। तो उसका भी आतंक था जैसे आजकल टेररिस्ट का है। और वो कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसे वो भी कुछ भी किसी के साथ कर सकता था। ऐसा है। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है या मैं करें? ओके, तो हम एंड करते हैं। धन्यवाद सभी का। आप सभी ने इसमें भाग लिया चर्चा में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे भगवान के अवतार के बारे में। दूसरा कैंटो छोटा ही है, लेकिन तीसरा कैंटो बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए हम चर्चा करते रहेंगे कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।